हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो हमें रिफ्रैक्शन चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर जो एक मीडियम लेने वाले हैं, दो मीडियम लेने वाले हैं और यहाँ पर मिरर नहीं रखेंगे, तो ये दो मीडियम अलग अलग रहेगा। तो मान लो अगर यहाँ पर मैंने मीडियम म्यू वन लिया है तो उसका यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी वी वन रहेगी। और अगर ये मैंने सेकेंड मीडियम लिया है, ये मैंने फर्स्ट मीडियम लिया हुआ है, तो फर्स्ट मीडियम मैंने यहाँ पर म्यू वन लिया है और यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी वी वन है। अगर ये मैं सेकेंड मीडियम ले रहा हूँ तो सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू टू ले रहा हूँ और वहाँ पर लाइट की वेलोसिटी क्या है, वी टू है। तो मैं ऐसे दो मीडियम ले रहा हूँ जहाँ पर लाइट जो है इजीली फ्लो हो जाती है। जैसे कि ग्लास ले रहा हूँ, मान लो एक ग्लास लिया हुआ है तो यहाँ पर लाइट की यहाँ पर जो ग्लास है, यहाँ पर जो ग्लास है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, म्यू वन है। तो यहाँ पर लाइट जो है वो एक वेलोसिटी से जा रही है, यहाँ पर लाइट जो है वो कोई दूसरे वेलोसिटी से जा रही है। तो यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ पर जो ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इससे ज़्यादा मैंने रखा हुआ है। आप देखोगे ये म्यू टू जो मैंने लिया हुआ है ये म्यू वन से ज़्यादा है। तो ये मान लो ये बाउंड्री है, तो अगर ये बाउंड्री है दो ग्लास के बीच में, मतलब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ये बाउंड्री है, तो मैं लाइट को ग्लास में अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लाइट की जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा है वो कम है और यहाँ पर जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर लाइट हमारा थोड़ा ज़्यादा चलेगा, स्पीड से जाएगा, और यहाँ पर जो लाइट है हमारा स्लो चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जो V2 है वो आपका V1 से कम रहेगा। ठीक है, या ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी। यहाँ पर मैंने दो मीडियम रखे हुए हैं और ये बाउंड्री है दो मीडियम के बीच में। तो मान लो अगर ये पूरा ग्लास है तो यहाँ का जो ग्लास है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखोगे कम है, यहाँ का जो ग्लास है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर लाइट जो है ये फास्ट चलेगा और यहाँ पर लाइट जो रहेगा हमारा ये स्लो चलेगा। तो इस तरह से ये दो मीडियम रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये फर्स्ट मीडियम है जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये हमारा सेकेंड मीडियम है जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो लाइट है हमारी स्लो चलेगी और ये पहले मीडियम में लाइट हमारी फास्ट चलेगी। हमको प्रूव करना है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब हम लोग प्रूव करना चाहते हैं म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अगर हम लाइट को अलाउ कर रहे हैं बहुत फार डिस्टेंस से आने के लिए, तो अगर हम सोर्स ऑफ लाइट हमने बहुत फार रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, तो लाइट हमारी एक प्लेन वेव फ्रंट बन के आएगी। तो ये देखो, अगर हम लाइट को इस तरह से एक प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हैं तो लाइट को हम लोग ऑब्लिक्यूली गिरा रहे हैं। तो आप देखोगे इस लाइट को हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से ऑब्लिक्यूली गिरा रहे हैं और ये जो वेव फ्रंट है इसको हम इंसिडेंट वेव फ्रंट कहेंगे। तो ये ए बी जो है ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये पहले वाला जो मैंने लिया हुआ है ये हमारा इनिशियल वेव फ्रंट है, A1 B1। आप देखो इन टाइम टी में क्या होगा, जब ये बी वाला जो रहेगा ये सेकेंड मीडियम की बाउंड्री पे आएगा टाइम टी में, तो यहाँ पर लाइट आपका बहुत फास्ट चलेगा। तो उतने ही टाइम में क्या होगा, यहाँ पर लाइट आपका बहुत स्लो चलेगा, उतने ही टाइम में लाइट आपका बहुत स्लो चलेगा। तो ये पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट जो है कि देखो ये इस पॉइंट पे आया होगा, तो ये यहाँ पर लाइट स्लो चल रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, ये डिस्टेंस कम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेव फ्रंट आप देख रहे हो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है CD। अब इस तरह से ये लाइट हमारी बेंड होके इधर आ रही है और आप देखो ये लाइट बेंड होके यहाँ पर आई है और ये हमारा दोबारा नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है। तो आप देखो ये लाइट जो सेकेंड मीडियम में जाएगी तो ये स्लो हो जाएगी, तो स्लो होने के कारण ये नॉर्मल के पास ऐसे बेंड हो जाएगी। तो ये हमारा CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और ये आगे चल के मैं इसको कुछ और लिख रहा हूँ, दैट इज फ्यूचर वेव फ्रंट को मैं C1D1 लिख रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब हम लोग प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, लाइट इस तरह से जब वेव फ्रंट बन के जब ट्रैवल होती है तो यहाँ पर लाइट कुछ और स्पीड से जाएगी, यहाँ पर लाइट कुछ और स्पीड से जाएगी। तो यहाँ पर लाइट थोड़ा फास्ट चलेगा, यहाँ पर लाइट थोड़ा स्लो चलेगा। तो अगर इन टाइम टी में अगर लाइट कुछ यहाँ पर डिस्टेंस कवर करता है BC, मैं बता रहा हूँ टाइम टी में अगर ये लाइट डिस्टेंस कवर करता है BC, तो यहाँ पर वो टाइम टी में डिस्टेंस कवर करेगा AD, लेकिन BC आपका ज़्यादा रहेगा किससे, AD से, क्योंकि लाइट यहाँ पर स्लो चल रही है। तो ये हमारे नॉर्मल मैंने लिया हुआ है,
इसको अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहा हूँ आई, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया हुआ है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब इसको मैं एम ले रहा हूँ और हम लोग अभी प्रूफ करेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंगल A1 AN, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंगल A1 AN प्लस एंगल NAB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब मैं ये दोनों एंगल को ऐड कर रहा हूँ एंगल A1 AN प्लस NAB, तो ये दोनों एंगल ऐड करने पे 90 डिग्री हो जाएंगे। फिर से मैं दोबारा यही एंगल ले रहा हूँ एंगल NAB प्लस एंगल BAC, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने A1 AN और NAB को ऐड किया है, जब ये दोनों एंगल मैंने ऐड किया हुआ है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। NAB और BAC को ऐड किया तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एंगल हमारे सेम है, तो इसके लिए ये एंगल को मैंने आई बोला हुआ है, तो BAC भी आपका आई बनेगा। देयरफॉर एंगल A1 AN is equal to एंगल BAC, so that will be equal to I। तो हमारा ये एंगल जो रहेगा ये हमारा I बनेगा। तो आप देखोगे एंगल BAC हमारा I बनने वाला है। इस तरह से मैंने प्रूफ किया है कि ये एंगल BAC I है। अब उसी तरह से मैं प्रूफ करूंगा कि ये जो ट्रायंगल है नीचे वाला, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में मैंने प्रूफ कर दिया कि ये I है, तो उसी तरह से नीचे वाले ट्रायंगल में मैं प्रूफ करूंगा कि कौन सा एंगल R है। तो मैं दोबारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जा रहा हूँ, तो एंगल MAD ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंगल MAD प्लस एंगल DAC, इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो डायग्राम में क्लियर आपको दिख रहा है ये 90 हो जाएगा। MAD प्लस DAC आपका 90 हो जाएगा। फिर आप एंगल DAC लो, एंगल यही एंगल आप ले लो DAC प्लस ACD प्लस एंगल ACD, तो आप देखोगे ये भी 90 हो जाएगा। और ये एंगल हमारा इक्वल है, सेम है, तो देयरफॉर आप देखोगे एंगल MAD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमारा R हो जाएगा। तो ये हमारी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा और ये मैंने इक्वल टू R किया हुआ है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम देख रहे हैं तो साइन, मुझे अभी स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो हम लोग अगर साइन i लेते तो उस ट्रायंगल के अंदर ये जो ट्रायंगल है BAC, इसके अंदर अगर मैं साइन i को मेजर करता हूँ तो साइन i इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से साइन r, अगर आप साइन r ले रहे हो ACD, तो साइन r अगर आपने लिया हुआ है तो साइन r अगर आप लोगे तो ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है AD अपॉन AC। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, साइन i और साइन r को मैंने दोनों को डिवाइड किया हुआ है, तो आप देखो ये क्या बनेगा हमारा BC अपॉन AC इंटू AC अपॉन AD। तो इस तरह से AC कैंसिल हो जाएगा, BC हमारा क्या आएगा V1 इंटू T और AD क्या आएगा हमारा V2 इंटू T। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि लाइट यहाँ पर कोई और स्पीड से ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर कोई और स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो ये डिस्टेंस हमारा ज़्यादा रहेगा, ये डिस्टेंस हमारा कम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस है V1 हमारा V2 से ज़्यादा है। अब T को हम लोग कैंसिल करेंगे, और आप जानते हैं पहले मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, बाय डेफिनेशन आपको कंपेयर करना है विद स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज C अपॉन V1। अगर आप दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो आपको कंपेयर करना है विद स्पीड ऑफ लाइट, तो C अपॉन V2। अब अगर आप इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करोगे μ1 अपॉन μ2, तो आप देखो ये आंसर हमको क्या आएगा C अपॉन V1 इंटू V2 अपॉन C। तो ये C कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब V2 अपॉन V1 है, तो V2 अपॉन V1 हमारा क्या आएगा यहाँ पर साइन R अपॉन साइन I। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्नेल्स लॉ प्रूव कर दिया है, दैट फॉर μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ है और यही हमको प्रूव करना था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी, दैट इज यूजिंग वेव फ्रंट। I hope all of you have understood this. Thank you.